Welcome students. Today our topic is lamp brush chromosome for BSc part 1. लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कुछ जंतुओं और पादपों की कोशिकाओं में सामान्य जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनसे कुछ बड़े असामान्य रूप से विशाल क्रोमोसोम्स या जिन्हें महागुणसूत्र या जायंट क्रोमोसोम कहा जाता है, और इनमें से एक है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम गोल गोल आकृति के साफ दिखने वाले ब्रश की तरह दिखाई देने वाले क्रोमोसोम हैं, और ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम यौग पीतक संश्लेषण में महत्वपूर्ण काम करते हैं। आप चित्र में भी देख रहे हैं। अब इसकी खोज किसने करी? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की खोज जे रुकर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1892 में की थी, और फ्लेमिंग ने 1881 में हालांकि इसको सबसे पहले देख लिया था। और अधिकतर ये जो क्रोमोसोम पे काम हुआ है वो यूरोडील एम्फीबियंस पर ज़्यादा हुआ है, स्पेशली सैलामेंडर्स पर। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पाया जाता है? सभी इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी व कशेरुकी जंतुओं में प्राइमरी oocyte में होने वाली मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के डिप्लोटीन अवस्था में, तथा कुछ ड्रोसोफिला के या अन्य प्राणियों के जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनमें इसको देखा गया है। तो इनमें क्या होता है कोशिकाओं में कि बैंड्स और इंटरबैंड्स, इनको ये फ्यूजन पॉजिटिव होते हैं। अगर इनको स्टेन करें फ्यूजन से तो इनमें हम देखेंगे कि ये ऊपर जो चित्र में देखिए बहुत सारे इस प्रकार के लाइट और डार्क बैंड्स के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है कि इनके अंदर कुछ एरिया होते हैं जो डार्क और कुछ एरिया होते हैं जो लाइट दिखाई देते हैं। तो अगर और एनलार्ज करके देखते हैं तो सिंगल रीजन में जो क्रोमोमियर्स है उसके पार्ट से गोल लूप बनाते हुए आकृतियां दिखाई दे रही हैं, और इनके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की बनी होती हैं ये। और जो कुछ हल्की हैं उनको हम डार्क वाले को बैंड्स और हल्के वाले को इंटरबैंड्स कहते हैं। ठीक है। फिर इसको और एनलार्ज करके जब देखते हैं तब हम देखेंगे कि ये जो रीजन है क्रोमोसोम का, आप देखिए कि क्रोमोमियर से कुछ हिस्सा निकलकर एक्सटेंड होकर बड़ा क्रोमैटिन लूप बना रहा है, और जब ये लूप बनाता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है उस एरिया में। तो इस प्रकार से ये जो एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस है उसका भी अमाउंट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये एरिया बैंड और इंटरबैंड के रूप में जब नज़र आता है तो ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम या आरएनए सिंथेसिस का काम अधिक आसानी से कर पाता है। तो अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो सामान्य जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है इसमें जो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इसमें डीएनए सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जब डीएनए ज़्यादा होगा तो आरएनए और प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे। तो एक तरीके से जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का कार्य है वो जो लूप वाली अवस्था है वहाँ पर एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। और आप देखिए इसके अंदर हम एक क्रोमोसोम, सब इस चित्र में देखिए लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को एनलार्ज किया तो हमको नज़र आया कि एक रीजन है सिंगल क्रोमोसोम का और वहाँ पे बहुत सारे लूप्स नज़र आ रहे हैं। फिर हम एक लूप को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्रोमैटिन लूप जो है ये क्रोमोमियर से निकल रहा है। लेकिन अब ये अगर इसको फिर और देखें तो हम देखेंगे कि एक थिक इंसर्शन है, एक थिन इंसर्शन है। ठीक है। और
इसके चारों ओर एक मैट्रिक्स पाया जाता है। जब एरो को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो आरएनए सिंथेसिस है वो इस एरो के एरिया में होती है। लूप से जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो दूसरे हिस्से की तुलना में अधिक होता है। तो ये प्राइमरी oocyte या oogenesis की प्रक्रिया में वृद्धि के दौरान योग फॉर्मेशन का काम करता है। और योग फॉर्मेशन उसमें पीतक जो है वो भोजन के रूप में एम्ब्रियो में काम में आता है। इस प्रकार ये लैम्प्रस क्रोमोसोम के बारे में हम आज इतना ही समाप्त